ये विचार को मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा था, मैं दूसरा ही विचार को ध्यान करने वाला था और उसको मेडिटेशन कर रहा था। प्रभु का आत्मा उस वचनों को ध्यान करने में स्वतंत्रता नहीं दिया, इसके लिए ये हमने जो है कि दूसरा इतिहास का 20 अध्याय को हमने और इस समय ध्यान करेंगे। प्रियो, यहाँ पर हम यहोशापात राज्य के जीवन में हम देखते हैं ये एक अद्भुत और उपवास प्रार्थना के लगाव में एक अद्भुत उदाहरण पवित्र शास्त्र बाइबल में दी गई है। इसको कई बार आप ध्यान किए हैं और कई बार इनको ध्यान करने पर भी आप कई बार ध्यान करेंगे भी तो प्रभु जी इन्हीं के द्वारा हमें अद्भुत रीति से बातें करते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यहोशापात राजा और उनका बारे में 18 अध्याय, 19 अध्याय, 20 अध्याय ये अध्यायों में हम दिखते हैं। यहोशापात राजा परमेश्वर के पीछे साथ चलते चलते और वो पूरी रीति से मगन हो गया था बोल करके हम पढ़ते हैं। 17 अध्याय में लिखा है यहोशापात राजा और मगन हो गया बोल करके लिखा है। 6 वचन में हम पढ़ते हैं, 6 वचन, 17 का 6। यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और असेर नामक मूर्तियों को दूर कर दी। तो आज स्टार्टिंग में आरंभ में उसका मन प्रभु में मगन हो गया। तो सभी विश्वासियों का जीवन में ये जब प्रभु को जानते हैं या प्रभु उनको चुन लेते हैं, प्रभु उनको और उद्धार देते हैं तो पवित्र आत्मा से वो भर जाते हैं हर एक विश्वासी भाई बहन और पूरी रीति से मगन हो जाते हैं, प्रभु में डूब जाते हैं, प्रभु में डूब जाते हैं। पर हम देखते हैं कि जिस दिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद और वो प्रभु में जब डूब जाते हैं तो शैतान जो है और पर शैतान का राज्य से वो प्रभु के राज्य में चला जाता है, इसलिए प्रभु की वो महिमा करने लगता है और शैतान भी थोड़ा समय के लिए उसको छोड़ देता है, थोड़ा समय के लिए छोड़ देता है। जाओ तुम्हारे प्रभु के राज्य में चले जाओ, मेरे राज्य में तुम थे लेकिन अब प्रभु के राज्य में चले जाओ बोलता है विश्वासी लोगों को। लेकिन वो थोड़ा समय के लिए जा रहा था, पूरा वो नहीं जाता रहता है और वो फिर कोशिश करता है कैसे उसको गिरा दें, कैसे उसको अपने राज्य में फिर शामिल करें। इसलिए हम जब प्रभु के पास आते हैं तो ये एक आत्मिक और लड़ाई आरंभ हो जाती है, एक युद्ध आरंभ हो जाती है। विश्वासियों का जीवन जब जीवित परमेश्वर का सेवा करता है और सेवा में आ जाता है, जीवित हो जाता है तो उसके जीवन में जीवन भर युद्ध चलता है, युद्ध आरंभ हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। इसलिए पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि लड़ाई कहाँ से आरंभ हो गई, उत्पत्ति से आरंभ हो गई, उत्पत्ति से आरंभ हो गई और प्रकाशित वाक्य तक लड़ाई चलते रही है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पर देखते हैं कि वहाँ पर सैनिक हैं प्रभु से और प्रभु जी विश्वासी लोगों को और सिपाही के रूप में देखता है, सिपाही और मसीह यीशु के अच्छे सैनिक, अच्छे सेवक सैनिक के रूप में देखता है। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय में हम देखते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है, आकाश के अधिकारियों के साथ है, जो और मांस लहू से नहीं है पर अंधकार के हाकिमों से। आत्मिक लड़ाई आरंभ हो गई है और यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ा समय तो वो जय पाया है, मगन हो गया है। फिर उसका जीवन में भी हम देखते हैं और यहोशापात इतना बड़ा राजा होकर के भी और बाद में बहुत काम में फंस गया। यहाँ पर बहुत काम लिखा है, बहुत काम होते थे बोला है। 17 अध्याय और 17 अध्याय में कितना पद है, 13 वचन।
और यहूदा के नगर में उसका बहुत काम होता था। बहुत काम होता था, बस हाँ, बहुत काम होता था। तो हमारा भाई बख्श सिंह एक पुस्तक को निकाले थे, हैं? बहुत काम। और यही इतिहास, दूसरे इतिहास की पुस्तक में से ही इसी 17 अध्याय से यहोशापात राजा का जीवन के बारे में ही उसने लिखा। बहुत काम। तो बहुत काम जो है क्या हो जाता है, बहुत काम प्रभु के पास से अलग कर देता है, दूर हो जाता है। क्योंकि उसके जीवन में कोई और शांत माइंड नहीं रहता, किधर उधर काम करते रहता है, ये करो वो करो, बिजनेस माइंड हो जाता है। तो बहुत काम हो जाने से ही शत्रु का आक्रमण होता है। शत्रु जहाँ पर हम लोग मेडिटेशन नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, धन्यवाद नहीं देंगे, प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाएंगे, तो शैतान उस समय सामर्थ्य हो जाता है। शैतान उस समय गिरा सकता है, एक विश्वासी को गिरा सकता है। यहोशापात ऐसे ही बहुत काम करने के बाद, राज की सेवा में पूरा ललीन हो जाने के बाद, उसके बाद उसका रुख धीरे धीरे संसारिक की ओर चल गया। इसलिए उसने रिश्तेदारी किया। हम जानते हैं 18 अध्याय में कि कैसे अहाब जो है मूर्ख बन गया। अहाब जो है और मूर्ख बन गया, और अहाब को डांट भी पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उनको बचा लिया। सॉरी, अहाब यहोशापात मूर्ख बन गया, अहाब उसको फंसा लिया। और 19 अध्याय पढ़ेंगे, 19 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। परमेश्वर का देखिए दास आकर के बोल रहा है। यहाँ पर एक बुद्धि वाली बात, एक समझ वाली विश्वासी भाई बहनों के लिए है कि परमेश्वर के विरोधी लोगों के साथ हमारी संगति नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है। क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखनी चाहिए? अगर यहोवा के बैरियों का और दुष्ट लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, उसके साथ रिश्तेदारी, खाना पाना, ये सब नहीं कर सकते हैं। इससे परमेश्वर क्रोधित हो जाता है, परमेश्वर दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है। विरोधी लोग, तो कई बार ऐसे हो जाता है। हम आप पारिवारिक और हम इस संसार में भी हम देखते हैं कि हमारा पिता का जो विरोधी लोग हैं, उनके साथ अगर हम लोग दोस्तीदारी करेंगे तो हमारे पिता को दुख लगेगा। हमारे भाई बहनों को और का विरोध करने वाले लोगों के साथ अगर हम उसके साथ रहेंगे तो ऐसे लोगों को भी दुख लगेगा, हमारे भाई बहन लोगों को भी दुख लगेगा। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का पक्ष में होना चाहिए, ये नहीं कि दुष्टता लोगों के पक्ष में होना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रभु ने उस पर दया किया, बचाया। और 3 वचन में पढ़ते हैं, देखिए 3 वचन में पढ़िए, 19 का 3 वचन। तो भी तुझमें कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। पुरानी बातों को प्रभु जी याद करके, स्मरण करके उसको क्या किया है, उसको नाश होने नहीं दिया। उल्टा अहाब मर गया, वो और साधारण वेश में गया था, लेकिन ये और राजसी वेश में गया था। और उधर से शत्रु का आक्रमण था कि राजा को ही मारना, लेकिन वो बच गया, फिर परमेश्वर ने उसको बचा लिया। अब हम देखते हैं, यहाँ हम आते हैं फिर आप 22 दूसरा इतिहास 20 अध्याय में हम आते हैं। और उसके बाद भी वो भी संसार में चला गया था, कुछ करता रहा, कुछ समय तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। लेकिन उसके बाद जो है परमेश्वर के इच्छा में वो नहीं चल रहा था, तब शत्रु आक्रमण हुआ, शत्रुओं का आक्रमण हुआ। देखिए 20 वचन में हम यहाँ पर हम देखते हैं, 20 अध्याय 1 वचन और 2 वचन। इसके बाद मोआबी और अमोनी ने
उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तमार तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। पहुंच गई है। तो इसे और प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से हम लोग थोड़ा सा ढीला ढाला जीवन रहते हैं तो प्रभु इलाव कर देता है। कई बार शत्रु उठ खड़े होते हैं, विरोधी उठ खड़े होते हैं, और इसी रीति से ये दिखाई देता है कि विश्वासी लोगों के जीवन में भी आज संसार में हम देखते हैं कि संसारिकता में और भी आकर्षण बढ़ते चले जाने से विश्वासी भाई बहनों के जीवन में और मसीही लोगों के भी, और हम देखते हैं कि मसीही लोगों के विरोध में आज हम दुनिया में कितने सारे विरोधी उठ खड़े हुए हैं, कितने सारे और शत्रु उठ खड़े हुए हैं, अन्य जातियों में से उठ खड़े हुए हैं, हम देखते हैं। पर ऐसे समय में हमें हमारा प्रभु जी उन्हीं सारे संकटों को सामने से नज़दीक से दिखाता है, और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु में हम लिपटे रहें। इसलिए यहाँ पर ऐसे परिस्थिति उनके जीवन में आया, और यहाँ पर तब 3 में हम पढ़ते हैं, यहोशापात राजा डर गया। वो डर गया। जब आदमी डर जाता है, जब शांत रहता है, सब कुछ ठीक ठाक चलते रहता है, तो उस समय प्रभु के लोग और ढीले ढीले रहते हैं, और हमारा तो सब कुछ आवश्यकता मिल रहा है, लेकिन जहाँ संकट आती है तो लोग संकट में परमेश्वर के पास आते हैं, ठीक समय पर नहीं आते हैं, संकट में आते हैं, संकट के समय में आते हैं। यहाँ पर संकट के समय में संकट में पड़ गया यहोशापात और डर गया, और डर गया तो वो यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा की खोज में लग गया डर जाने के बाद। तो हमारे जीवन में भी संकट चारों ओर आज दिखाई देता है, तो हमें फिर भी हम लोग नहीं डर रहे हैं प्रियो, हम लोग को भी डरना चाहिए। इस संकट के समय से में हमें कैसे छुटकारा मिले, कैसे हम प्रभु के नज़दीक रहें। आने वाला और क्रोध आ रहा है, आने वाला प्रकोप आ रहा है, और तीव्र गति से आ रहा है, और ऐसे संकट से कौन बचा सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। पहला थिस्सलुनीयों के पत्री 1 अध्याय और उसका 10 वचन में हम पढ़ते हैं। 1 थिस्सलुनी 1 चैप्टर वर्स 10 पढ़ेंगे। उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। हाँ, जिससे उसने मरे मुंह में से जिलाया, हाँ, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता। आने वाला प्रकोप है। इस वचन को सुन करके, इस वचन को पढ़ करके और सावधान हो जाना। इस वचन को सुन पढ़ करके देख करके डरना है, भय खाना है, डर जाना है। प्रभु जी प्रकोप आ रहा है, इस प्रकोप से हमें आप ही बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता है, केवल आप ही बचा सकते हैं। और इसलिए हमें हमारा प्रभु जी सारे संकटों से बचाने वाला सामर्थ्य प्रभु है। इसलिए हमें डर करके प्रभु के भय में रह करके उसके शरण में आकर उसके खोज में और पाए जाना। यहाँ पर यहोवा की खोज में लग गया, बोला यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा की खोज किया तो हमें प्रभु की खोज में लग जाना। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। कुलुसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय का 1 वचन 2 वचन। कुलुसी 1 अध्याय 3 अध्याय 1 वचन। जब मसीह यीशु के साथ जिलाए गए, मसीह यीशु के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जहाँ मसीह विद्यमान है, हाँ, मसीह विद्यमान है, और भी, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, 2 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यहाँ पर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बस यहाँ पर पृथ्वी पर की नहीं। तो यहाँ पर यहोशापात राजा पृथ्वी पर की वस्तुओं की खोज में लगा हुआ था, बहुत काम करता था, दोस्ती बहुत कर लिया था, संसार में चला गया था, इसलिए वो पृथ्वी पर की वस्तुओं के पीछे में चला गया था।
तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पर सीखते हैं कि अब यहोशापात डर जाने के बाद यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में है, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में लग जाओ बोल करके सारे यहाँ पौलुस प्रेरित सारे इस्राएलियों, सारे मसीही भाई बहनों को कहता है, और कहता है कि पृथ्वी पर की वस्तुओं की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, जहाँ मसीह विद्यमान वर्तमान है, विद्यमान है, वहाँ पर है, उसकी खोज में लग जाओ बोला। और पुराने जीवन के लिए आगे बढ़िए उसी वचन को, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, बस तुम तो मर गए। तो हमको मर जाने के विषय में कह रहा है। प्रिय भाई बहनों, कितना बड़ी बात है। यहाँ पर तुम तो मर गए, पौलुस बोल रहा है कि मैं भी मर गया हूँ। पौलुस बोल रहा है कि मैं मसीह में क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं अब जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित। पौलुस बोल रहा है कि मैं मर गया तो तुम भी मर गए, तुमको मरना होगा, अगर नहीं है तो तुम मर जाओ, संसार के लिए मर जाओ। हाँ, कितना बात वहाँ पर कह रहा है। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, रोमी 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 6 वचन पढ़ते हैं। 6 वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति, जीवन और शांति। यो शरीर पर वो तुम तो मर गए बोलता है, यहाँ पर लिखा है पापों के लिए मर गए, पाप की मृत्यु की व्यवस्था ने कर दिया है बोलता है। इसलिए हम जो मसीह में आते हैं पुराने जीवन के लिए मर जाते हैं। और देखिए 6 का 4 भी पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ बाढ़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। 5 वचन भी पढ़िए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। तो प्रभु में मर जा करके प्रभु में हम जिलाए जा रहे। तुम मर गए लेकिन मसीह में तुम्हारा जीवन छिपा हुआ है, मसीह में आ गए, मसीह में मर गए। इसलिए रोमियो की पत्री के 8 अध्याय का और आगे हम पढ़ते हैं और 7 वचन में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, वह रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। नहीं हो सकता। व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन, आत्मा के अनुसार चलने से परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, पर जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कल के दिन में हम भी बहुत बातों को हमने संध्या के समय में देखा था, ध्यान किया था, कैसे वो प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर को दुखी कर सकते हैं। हमने कल देखा था बहुत बातों को। एस्टर, हम लोग एस्टर को कैसे उसने चुन लिया और कैसे रानी वस्ती ने दुखी कर दिया राजा को। हम भी कई बार हम जो है कि दुखी कर रहे थे हमारे राजा को, प्रभु को। हम खोज में तो क्या करना है, यहाँ पर दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 3 में पढ़ते हैं कि यहोवा की खोज में वो लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवा। उपवास का प्रचार, अभी वहाँ पर उपवास का प्रचार हो गया। अब सभी नगरों से भेंट करने के लिए, किससे भेंट करने के लिए आए हैं? वरन वे यहूदा के सब नगरों से, 4 वचन में लिखा है, यहोवा से भेंट करने के लिए आए। यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। आओ हम हमारा प्रभु की ओर आएंगे, हम हमारा प्रभु की पास हम भेंट करेंगे, उससे मिलेंगे, उससे भेंट करेंगे। देखिए बेबीलोन में लोग थे तो कैसे भेंट करने के लिए प्रभु के पास आते थे। ये क्या कितना में है,
यिर्मयाह की किताब में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 50 अध्याय। यह यिर्मयाह की किताब 50 अध्याय का 4 वचन। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे, एक संग आएंगे। हाँ, वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। रोते हुए आ रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए चले आ रहे हैं। 5 वचन में वे सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे हाँ, जो कभी भूली ना जाए, कभी भूली ना जाए, हाँ, परंतु सदा स्थिर रहे। समय तो परमेश्वर के पास वे लोग आ रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं। क्यों, कितना सुंदर बात है। यहाँ पर यहोशापात राजा भी ऐसे ही आया है। एक विश्वासी भाई बहनों को भी प्रभु के पास ऐसे आना है, ढूंढते हुए आए। और जब सच्चे मन से प्रभु के पास आते हैं ढूंढते हुए, तो प्रभु सुनेगा, प्रभु उनकी इच्छा पूरा करेगा। परमेश्वर प्रभु जी उनका देखिए, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 29 अध्याय और 12 वचन से पढ़िए। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ, मैं तुम्हारी सुनूंगा, और मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे बोल रहे हैं। मैं तुम्हें मिलूंगा। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, हाँ, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। बस उतना ही पढ़े। तो इस रीति से हम उनको बंधन से छुड़ाने वाला हमारा प्रभु है। इस्राएली लोग परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, पुकारेंगे उनको, ढूंढेंगे उनको, और कैसे संपूर्ण मन से उनको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर यहोशापात राजा भी आया, प्रभु के पास फिरा, सारे मन से फिरा, उसको पुकारा, और उसने दुहाई दिया, विनती किया, और बोला, हे हमारे परमेश्वर। 7 वचन पढ़ेंगे कि दूसरा इतिहास 20 का 7। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? सदा के लिए। हे हमारे परमेश्वर, वो पुराने दिनों को स्मरण कर रहा है और कह रहा है कि इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। तो अब्राहम को स्मरण, अब्राहम का दुहाई दे रहा है, हम भी दुहाई दे सकते हैं। और यहाँ पर अब्राहम को स्मरण करके उसने प्रार्थना किया। एलिशा ने और जब प्रार्थना किया तो कहा कि एलिया का परमेश्वर कहाँ है। एलिया का मुंह पर मारा और 2 भाग हो गया, यरदन का पानी 2 भाग हो गया। एलिया का परमेश्वर कहाँ है। और यहाँ पर अब्राहम तेरा मित्र, हम उसके संतान हैं बोला। बहुत लोग आज भी प्रार्थना करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपके नाम या उसके नाम में हम आते हैं। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं दाऊद का परमेश्वर, पूरा और नया नियम में। और प्रभु यीशु मसीह के पास एक भिखारी अंधा बोल रहा है कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, बोल करके ऐसे प्रार्थना और वो लोग पुकार रहे हैं। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधा अब्राहम से कि मैं और तुझे आशीष दूंगा, बोला, और मैं तेरे चलते मैं सारे संसार को बचाऊंगा, मैं तुम्हारे कारण मैं बचाऊंगा, बोल करके दाऊद को भी ऐसे ही प्रभु ने आशीष दिया। और हम देखते हैं कि वहाँ यशायाह की किताब में पढ़ते हैं 41 अध्याय 41 में भी, यशायाह की किताब 41 चैप्टर 10 वचन 8 से पढ़िए, 8 से 41 वर्स 8। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब,
हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, अब्राहम के वंश, और भी हाँ, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देश से ले लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। जी, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। 11 वचन ही पढ़ दीजिए। देख देख, जो तुझसे क्रोधित हैं, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, लज्जित होंगे, हाँ, जो तुझसे झगड़ते हैं, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, उनके मुंह काले होंगे, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। नष्ट होकर के मिट जाएंगे वे लोग। हाँ, और भी 12 भी पढ़िए। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे लड़ते हैं वो तुझे ढूंढने पर भी वो नहीं मिलेंगे वो लोग। हाँ, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, नष्ट होकर मिटेंगे। 13 वचन ही पढ़ देंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, हाँ, तेरी सहायता करूंगा। मैं के साथ। तो इस तरह से बड़ा प्रोमिस, प्रतिज्ञा यहाँ पर दिया है। अब्राहम के वंश बोल रहा है, अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। याकूब कैसा अड़ंगा मार है, लेकिन याकूब अड़ंगा मार को भी परमेश्वर ने चुन लिया है और उसको दास बना, मतलब इस्राएल बना दिया, और उसके बाद मित्र बना दिया। इसी रीति से वो कहता है कि दाएं बाएं मत ताको, इधर उधर मत ताको, मैं तेरी सहायता करूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, पृथ्वी की छोर से मैंने तुझे लिया है बोलता है, दूर दूर से देशों से मैंने लिया है बोल रहा है। और ऐसे परमेश्वर उनको शत्रुओं से बचाने के लिए सामर्थ्य प्रभु है। क्रोधित हैं और लज्जित होंगे बोल रहा है। स्विच ऑफ कर दीजिए, म्यूट। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी ना पाएगा, ढूंढने पर में भी नहीं पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हुए नष्ट, यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए, इसलिए परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा किया। और एक व्यक्ति वहां पर उठा, लेवी गोत्र का व्यक्ति है, और उनको ढाढ़स दिया है। 20 अध्याय दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। 15 वचन। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तो परमेश्वर का है, इसलिए मत डरो। और इसलिए वे लोग क्या किया है, परमेश्वर वहां पर जाना, वहां पर खड़े रहना, युद्ध तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामने करने चलना, यहोवा तुम्हारे संग रहेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा। तो वे लोग गए, लेकिन अपने आप को उन्होंने पवित्र किया, अपने आप को वे लोग शुद्ध किया, अपने आप को पवित्र किया, पवित्रता से शोभायमान होकर के गए। 21 वचन पढ़िए, 21 पद। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और या कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो कितने लोग उस वचनों पर विश्वास किया उन्होंने। ये यहूदियों है यरूशलेम के बीच में बोलते निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो। परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर आधारित होना। परमेश्वर हमारा आधार है, विश्वास भरोसा प्रभु पर है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम स्थिर नहीं हो सकते। विश्वास करने से ही हम जय पाते हैं। विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर जो है जय देता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय, आइए पहला यूहन्ना की पत्री 5
हाँ, 4 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हाँ, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास से हम जय पाते हैं। हमारा विश्वास से हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। हमारा विश्वास प्रभु में, हमारा विश्वास है, प्रभु में हम विश्वास करेंगे, स्थिर रहेंगे। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र। वो विश्वास करने से एक आदमी जीवन जय पाता है। जो याकूब की पत्री 1 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, विश्वास से मांगे बोला है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 पद में हम पढ़ते हैं, पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, हाँ, जो हवा से बहती और उछलती है। हवा से बहती और उछलती। 7-8 भी पढ़ेंगे। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुखिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हाँ, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और प्रभु के पास जितने लोग भी आए और प्रभु ने सब जितनों को भी दिया, वो प्रभु के सामने में नम्र बने, दिन हुए, झुके, और उन्होंने विश्वास किया कि हमारा प्रभु हमको देगा। विश्वास और किया वो लोग 10। वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्त्री थी, जो लहू बहने वाली स्त्री थी, और उसके विषय में प्रभु ने कहा कि बेटी शांति से चली जा, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा किया। कितने लोग आए प्रभु के पास, सभी क्या को उसने कहा कि तेरा विश्वास ने किया है। और एक सरूफिनी जाति की स्त्री थी, उसको भी प्रभु ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा बड़ा विश्वास है। वो और कुत्तों को रोटी देना, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं है बोले। तो प्रभु जी, हम तो कुत्ते हैं, और कुत्ते होने से भी चूर चार भी तो खाते हैं, हमको चूर चार ही दे दीजिए। तो तेरा विश्वास बेटी, तेरा विश्वास बड़ा है, जा। तो यहाँ पर ये लोग विश्वास से आए हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें हमारा प्रभु के पास विश्वास से आना, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। कई बार उत्तर नहीं मिलता है, कई बार लेट में उत्तर मिलता है, कई बार प्रभु मना कर भी सकता है, लेकिन जब कभी भी हमको प्रार्थना करना है, पूरे हृदय से, पूरे विश्वास से प्रार्थना करना है, और अपने जीवन को पवित्र भी रखना है। पवित्रता से रह करके, यहाँ देखिए वो लोग सम्मति करे, कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हत्यार बंदों के आगे आगे चले। वो लोग केवल गीत गा रहे हैं, तो ऐसे गीत गा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आराधना कर रहे हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की। तो यहूदा के घराने नीचे जड़ पकड़ेंगे, ऊपर फलवंत होंगे बोल करके यहाँ पर एक वचन है। देखिए यशायाह की किताब उसके 38 अध्याय में हम आते हैं, पढ़ेंगे 31 पद में, 37 का 31, 37। घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे, हाँ, और फले फूलेंगे। फले फूले। तो यहाँ भी एक लड़ाई चल रही है शत्रुओं के विरोध में। ये शत्रु जो है कि उनके विरोध में खड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु उनको चिन्ह दिया है। और बाद में उसने कहा कि यहूदा के घराने के बच्चे हुए लोग जड़ पकड़ेंगे, फूले फलेंगे। यहूदा का नाम लिया। यहूदा मतलब आराधक, आराधक लोग हैं। आराधक लोग का जड़ उखड़ेगी नहीं, धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। धर्मी लोग सदा बने रहते हैं। नीति वचन में पढ़ते हैं, धर्मी लोग लहलहाते हुए पत्ते के समान, नए पत्ते के समान होते हैं, लहलहाते हुए। तो इसलिए ये लोग के विरोध में जो चढ़ाई हुआ,
परंतु चढ़ाई के बाद आपस में ये लोग लड़ मरे। जैसे इन्होंने 23 वचन पढ़ दीजिए, 23, दूसरा इतिहास 20:30। क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की, और जब वे सेर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन समूहों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। तो ये सेर के लोग हैं, सेर, अमोनी, मोआबी और कई मुनि लोग आए थे चढ़ाई करने के लिए, लेकिन यहाँ ताल के पार से एदोम देश की ओर एक बड़ी भीड़ चढ़ाई करने के लिए आई। तो यहाँ पर हम देखें कि एदोमी लोग सेर में थे, सेर के पहाड़ी देश में। वे लोगों को साइड में थे, उन लोग को डरा रहे। वे लोग परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं थे। वो परमेश्वर के लोगों का भी, वो लोग भी शत्रु थे, वो लोग पड़ोसी शत्रु थे, लेकिन उनको डराए, उनको शहर के पहाड़ी लोगों को अंध कर चुके। फिर आपस में ही वो लोग और एक दूसरे के विरोध में वो लोग लड़ भिड़ गए। कहाँ से कैसे कहाँ घटना हो जाता है। क्यों ऐसा हमारा प्रभु जी काम करता है, और बहुत सा जगहों में ऐसा काम उसने किया है, और जय देने वाला प्रभु है, हमें जय देगा। केवल हमें प्रभु के सामने में रहना है और आराधना करना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है। दूसरा कुरिन्थी में हम आएंगे, पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 10 चैप्टर और 3 वचन से पढ़िए, 3 वचन। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं जी, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। हमारे जीवन में अगर कोई कल्पना है, बुरी कल्पना है, कोई घमंडी बात है, बेकार की बात है, वो जो हमारे परमेश्वर को जाने पहचानने निकट आने के विरोध में खड़ी है, उसको खंडन करना है। और क्या करना है? और खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। आइए हम अपने जीवनों को ठीक ठाक करें, दंडित प्रभु के सामने आज्ञाकारी बने। विरोध में उठने वाले सबको आपने थोड़ा सा जांचते हुए अपने आप को प्रभु को पहले धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद धन्यवाद करके अपने आप को जांचिए। फिर उसके बाद प्रभु जी आपको जो बोझ दिया है आज